हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये न्यू लेक्चर है। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 9 है। ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन किस कैटेगरी में आता है? ये वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है। वर्बल रीजनिंग में आता है। तो इंट्रोडक्शन ब्लड रिलेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है ब्लड रिलेशन। तो दिस चैप्टर कम्स अंडर वर्बल रीजनिंग एंड देयर आर टू वेज टू आस्क द क्वेश्चंस इन आवर बैंक एग्जाम। ठीक है। तो इस ये जो है वो वर्बल रीजनिंग में आता है और ये इसमें दो तरीके हैं इसमें क्वेश्चन पूछने के, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो पहला तरीका जो होता है वो है पैसेज बेस्ड होता है, एक होता है कोडिंग बेस्ड। ठीक है। तो टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है, वी नीड टू नो और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ रोटेशन रिलेशन। ठीक है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लड रिलेशन के लिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें फैमिली फ्लो चार्ट, फैमिली ट्री का जो फ्लो चार्ट होना चाहिए वो उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। तो रिलेशन जैसे कैसे होते हैं? ब्लड ब्लड रिलेटिव होते हैं या फिर इन लॉज रिलेटिव होते हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन में क्या आता है कि फादर हो गया, मदर होंगे, अंकल हो गए, और आंट हो गई, सन हो गया, डॉटर हो गया, नेप्यू हो गया, नीस हो गई, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई। ये सारे हमारे क्या आते हैं? ब्लड रिलेशन में आते हैं। ठीक है। इन लॉज रिलेशन में क्या आता है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है। ये सारे इन लॉज रिलेशन आते हैं। तो इन द क्वेश्चंस रिलेशन ऑफ several persons will be given, and we will be asked to find the relation between two of them। ठीक है। और नोट्स थोड़ा वो है, मतलब ब्लर है, इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। मैं जो बोल रहा हूँ उसके उसको उसको सुनिएगा, क्योंकि मैं जो जो नोट्स में लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा तो मेरा है नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा बोल नहीं रहा हूँ मैं। तो नोटेशंस क्या होते हैं? मेल के लिए हम लोग नोटेशन क्या करते हैं? या तो हम लोग ये स्क्वायर वाली शेप को करते हैं, या फिर प्लस का साइन को हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं। फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं? फीमेल के लिए या तो हम लोग सर्किल यूज़ करेंगे या माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है। मैरिड कपल के लिए क्या यूज़ करेंगे? इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर हस्बैंड होगा तो स्क्वायर बनाएंगे, अगर वाइफ होगी तो सर्किल बनाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पॉइंट है सेम जनरेशन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम जनरेशन हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। ठीक है। जैसे कि सिबलिंग्स हो गए, सिस इन लॉ हो गई, ब्रदर इन लॉ होंगे, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ हो गए, स्पाउस हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है। स्पाउस भी बोलते हैं हस्बैंड वाइफ को। तो उनके लिए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन में ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है। और डिफरेंट जनरेशन मतलब क्या हो गया? जनरेशन गैप होगा। जैसे कि वर्टिकल लाइन, उसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। जैसे किस किस के लिए करेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है। फादर के लिए, सन के लिए, डॉटर के लिए, मदर के लिए, मैटरनल ग्रैंडफादर के लिए, मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल मतलब क्या? पापा के साइड। मैटरनल मत मम्मा मम्मी के साइड। ठीक है। While solving the questions of blood relation topic, ठीक है, remember these 2 points given below in the sequence, they are written and apply them in the same sequence। ठीक है। जैसे कि 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला की पॉइंट क्या है कि जेंडर डेफिनेशन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देना है वो जेंडर डेफिनेशन के लिए देना है। सेकंड क्या होना चाहिए? जनरेशन गैप होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी देना चाहिए वो जनरेशन गैप को देना चाहिए। पहले जेंडर डेफिनेशन मतलब जेंडर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। मतलब कि जेंडर डिफाइन करेंगे कौन कौन से जेंडर होने चाहिए, क्वेश्चन में कौन कौन से जेंडर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जनरेशन गैप को डिफाइन करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी ये हमारी होगी कि जनरेशन गैप देखेंगे क्या क्या जनरेशन गैप है। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट रिलेशन विद द हेल्प ऑफ द बिलो फैमिली ट्री। ठीक है। तो ये फैमिली ट्री है, इसको देखते हैं और इसके जो डिफरेंट रिलेशन है वो देखते हैं। ठीक है। ये आप हो, ये ए वाला जो है वो आप हो, ए जो है यू यू। ठीक है। वाई ओ यू, ये ए वाला जो है यू हो। ठीक है। तो सपोज करते हैं कि यू आर ए। ठीक है। हम लोग ए हैं। हेयर इन द अबव फैमिली ट्री लेट मी एक्सप्लेन ऑल द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में सारे फैमिली जनरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या आता है? ए के बगल में क्या है? बी। ए क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब कि ये मेल है। ठीक है। तो मेल वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो अपने आप को वो देखें। ठीक है। तो ए
ए जो है, बी जो है वो क्या है, ए की वाइफ है, ठीक है। तो बी इज वाइफ, ठीक है, बी जो है वाइफ है। सी क्या है, सी सिस्टर है। सी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये बी भी फीमेल है। जो जो सर्किल किया हुआ है ना, ये सारी फीमेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये सारी फीमेल्स हैं। तो सी जो है वो सिस्टर है, ठीक है, सी सिस्टर है, तो सिस्टर में क्या है, एक सिंगल लाइन है, ठीक है, और वाइफ में क्या है, डबल लाइन है, ठीक है। और ये किस लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये सेम जनरेशन है। ई जो है वो ब्रदर है, ई जो है वो ब्रदर है, ठीक है, ई भी ब्रदर है, सेम सिंगल लाइन ई, ठीक है। तो ई ब्रदर हो गया। डी जो है वो ब्रदर इन लॉ है, डी ब्रदर इन लॉ, ये रहा डी, ठीक है, डी ब्रदर इन लॉ, डी क्या है, पॉजिटिव है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कैसे हो गया, कि जो आपकी वाइफ है उसका, उसकी उसका भाई है, ठीक है, वाइफ का भाई, ब्रदर इन लॉ। और पी क्या है, पी फादर है, ठीक है, ऊपर पी है, जनरेशन देखो ऊपर जा रहा है, वर्टिकल लाइन, पी फादर है, और नीचे जा रहा है, यानी कि ये बेटा है, ठीक है। अगर आपसे आपके जनरेशन से ऊपर जाएगा तो वो फादर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके जनरेशन से नीचे जाएगा तो वो, हाँ, बेटा हो जाएगा, ठीक है। बेटा यानी कि सन। आपके जनरेशन से नीचे जाएगा तो वो सन होगा, आपके जनरेशन से ऊपर जाएगा तो फादर होगा, ठीक है। और फादर में वो भी आ सकते हैं, पैटर्नल पैटर्नल फादर, पैटर्नल, सॉरी, मैटरनल फादर भी आ सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एफ पी जो है फादर होगा, क्यू जो है मदर हो गई। क्यू यहाँ पे है, इसका डबल, फादर की वाइफ मदर हुई, ठीक है। तो क्यू मदर हो गई। और टी जो हो गया फादर इन लॉ हो गया, टी जो फादर यानी कि वाइफ के पिताजी, फादर इन लॉ, ठीक है। और मदर इन लॉ, एस जो है वो मदर इन लॉ, वाइफ के पिता की वाइफ, यहाँ पे देखो डबल लाइन है, मदर इन लॉ। और क्या है, जे जो है वो सन है, हाँ, जे सन है, ये तो मैंने बता दिया, जे सन है। सन के पास क्या है, सन की एक बहन है, बहन माइनस में दिया हुआ, बहन है, ये प्लस में है, प्लस माइनस, तो के जो है वो डॉटर हुई, ठीक है, इसी की डॉटर हो गई के, ठीक है। और जी जो है वो सिस्टर इन लॉ हो गई, जी सिस्टर इन लॉ कैसे हो गई, कि यहाँ से इसकी भाई बहन, ये दोनों भाई बहन है, डी और जी जो है भाई बहन है, वाइफ की भाई बहन, तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वाइफ सिस्टर। एफ इज द सिस्टर इन लॉ, एफ भी सिस्टर इन लॉ है, एफ सिस्टर इन लॉ है एफ। तो एफ सिस्टर इन लॉ है, लेकिन वो क्या है, सी, सी जो है उसकी बहन है, एक ही बहन है, मतलब मेरी बहन की, फिर उसकी बहन के भाई, मतलब ये तीनों जो है ना भाई बहन है, ए सी और ई तीनों भाई बहन है, ठीक है। और अब मेरे भाई की वाइफ, तो वो क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, और वाइफ की सिस्टर को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये बात पॉइंट करके देखना, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का क्या मतलब हुआ, कि एक और जनरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, पापा के ऊपर के का जनरेशन वर्टिकल में जाएगा, यानी एक्स जो है वो फादर, ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। वाई जो है ग्रैंड मदर हो गई, पैटर्नल, पैटर्नल, वाई 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 पैटर्नल, पैटर्नल मतलब कि अपने ही पापा के साइड वाले, ठीक है। और मैटरनल मतलब मदर के साइड वाले, ठीक है। तो वी जो है वो ग्रैंड फादर हो गया, मैटरनल, मैटरनल मतलब कि मदर के साइड वाले, मदर के पिताजी, ठीक है, मदर के पिताजी यानी नाना जी, ठीक है। मैटरनल, ग्रैंड ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। एल जो हो गया वो नेप्यू हो गया, एल नेप्यू हो गया, मतलब कि भाई का बेटा, ठीक है, भाई का बेटा नेप्यू, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। एल और एम, एम जो हो गई वो नीस हो गई, ब्रदर्स डॉटर, ठीक है, ब्रदर्स डॉटर नीस हो गई। अब क्या बच गया, अब कुछ नहीं बचा शायद। रिलेशन विच मे बी कंफ्यूज यू, कौन से रिलेशन कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे सिबलिंग्स, चिल्ड्रन ऑफ सम parent, it can be brother sister brother sisters, brother sister brother, और sister, ठीक है। ये सारे कंफ्यूजिंग टर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट, पेरेंट क्या हो जाते हैं, फादर और मदर, ठीक है, बोथ। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। कजिन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल, ठीक है। नेपियो का मतलब क्या है, ब्रदर्स और सिस्टर सन, ठीक है। ब्रदर्स का या सिस्टर का सन को नेप्यू कहते हैं। नीस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर्स और सिस्टर की डॉटर, ठीक है। पैटर्नल अंकल मतलब फादर्स ब्रदर, पैटर्नल आंट मतलब फादर सिस्टर,
मैटरनल अंकल मतलब मदर ब्रदर, ठीक है। मैटरनल आंट मतलब मदर सिस्टर, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि फादर फादर। और पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब कि फादर्स मदर, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मदर्स फादर। मैटरनल ग्रैंड मदर इक्वल्स टू मदर्स मदर, ठीक है। पैरेंटल मतलब मीन्स की रिलेशन विद द फादर साइड, भाई तो बता दिया मैंने। मैटरनल मतलब कि रिलेशन विद द मदर साइड, ठीक है। नोट करने वाली बात है कि इन केस ऑफ बिलो मेंशन्ड रिलेशन टर्म वी कैन नॉट डिफाइन द जेंडर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी रहेंगी लेकिन हम लोग जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे कि पेरेंट, पेरेंट हो गया, कज़न हो गया, स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, सिबलिंग हो गया, ये सारी टर्म दी रहेंगी तो हम लोग जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे जब तक स्पेसिफाई ना कर दे क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाउ टू डिटरमाइन द जनरेशन ऑर्डर एज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जनरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट जनरेशन क्या हो गया, ग्रैंड फादर जो होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन हो जाती है। ग्रैंड मदर, पैटर्नल मैटर्नल जो भी हो। सेकेंड जनरेशन क्या होती है कि मदर फादर और अंकल आंट, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, पैटर्नल मदर और अंकल आंट, ये होती है सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन होती है अपनी अपनी होती है सेल्फ वाली, ब्रदर सिस्टर कजन, जैसे हम लोग हो गया, मतलब मैं हो गया, आप हो गया, ये हो गया हमारे थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या होगी, सन डॉटर नेप्यू नीस, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन होगी। तो कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन के ऑल द फैमिली ट्री अप्रोच इज इनफ एंड feasible, ठीक है, to solve the questions of coded form of blood relation. Let's have one more approach uh, as add on, ठीक है। तो 0 1 कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 1 कॉन्सेप्ट मतलब कि सैम्पल्स विच विल रिप्रेजेंट सेम जनरेशन, ठीक है। जैसे जीरो को सैम्पल्स विल रिप्रेजेंट, अच्छा ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द कोडेड ब्लड रिलेशन, ये मेंस के क्वेश्चन आते हैं। प्री में तो मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन देखा नहीं है अभी तक, मतलब इन सालों में तो मैंने नहीं देखा है। क्या पता आगे आ सकता है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एसबीआई कुछ भी कर सकता है। तो सैम्पल्स विच विल रिप्रेजेंट अ जेंडर अबव रिलेशन, उसको क्या कहेंगे, पहला तो जीरो हो जाता है, दूसरा होता है +1, ठीक है, इसको +1 करेंगे अगर अबव जनरेशन हो, ठीक है, अपने से ज़्यादा जनरेशन हो। सैम्पल्स विच विल रिप्रेजेंट अ जनरेशन बिलो रिलेशन एंड सो ऑन, ठीक है। बिलो रिलेशन में क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ ये +1 और -1 ही है कि नहीं। ओके, तो ये +1 और -1 है, ठीक है, और ये ज़ीरो है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, कि सैम्बल जब रिप्रेजेंट करेगा सेम जनरेशन को तो उसको जीरो मानेंगे, सैम्बल जब रिप्रेजेंट करेगा जेंडर अबव द रिलेशन उसको +1 मानेंगे, सैम्बल जब रिप्रेजेंट करेगा कि बिलो द रिलेशन उसको -1। ये मेंस में क्वेश्चन बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है। ये सौरभ सर का ट्रिक है, बहुत हेल्प करता है ये मेंस के क्वेश्चन में, इजीली बना सकते हैं हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन करके, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो टेक केयर करना है हमें कि ऑलवेज बी केयरफुल इन डिफाइनिंग द जेंडर ऑफ ए पर्सन, ठीक है। हमेशा केयरफुल रहना है कि जेंडर डिफाइन करने के लिए पर्सन का, ठीक है। डोंट एवर डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। इफ नेम इज सौरभ वी कैन नॉट जस्ट से द जेंडर इज मेल, ठीक है। तो नाम से हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जेंडर मेल ही हो, जैसे कि नाम सौरभ है लेकिन फीमेल भी हो सकती है ये, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। वो क्या बोलते हैं वो, कौन सी मूवी थी जिसमें डायलॉग था ना वो, जब तक बोला ना जाए तब तक बैठने का नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है कि जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक हम लोग जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना चाहिए विद दीज वर्ड्स, जैसे कि सिबलिंग्स, पेरेंट, स्पाउस, कजिन, ये सारे वर्ड पर लिए हमेशा क्यूरियस मतलब कॉन्शियस रहना चाहिए, मतलब ध्यान लगाना चाहिए कि ये कैस क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, कहना चाह रहा है, ठीक है। तो रिलेशन लाइक ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जो है डिपेंड करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्टनेस है, समटाइम्स अजम्पशन और पॉसिबिलिटी, ठीक है। रीजन क्या है, ब्रदर इन लॉ कैन बी सिस्टर्स हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। अगेन सिस्टर इन लॉ कैन बी ब्रदर्स वाइफ और वाइफ सिस्टर, ठीक है। ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए, और मैंने वो बता ही दिया कोडेड वाले। तो कोडेड वाले जब क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा और मोर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ये जल्दी ख़त्म कर दिया 15 मिनट में ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और कुछ तो होता नहीं है। हम्म, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।